वंदनीय गुरुजन और माताओं, बहनों, भाइयों, आज का दौर बीमारियों से गुजर रहा है। हर घर में कोई न कोई बीमार है। ऐसा लगता है कि हमारी जो जीवनी शक्ति है, वाइटल एनर्जी है, वह कमज़ोर पड़ रही है। हम अगर इस पर विचार करें तो हम पूर्ण रूपेण पाते हैं कि इसके जवाबदेह हम स्वयं हैं। आज खेती करने के लिए बड़े पैमाने पर यूरिया का प्रयोग किया जा रहा है। यूरिया एक तरह का जहर है। अगर एक स्वस्थ व्यक्ति को 200 ग्राम यूरिया पिला दिया जाए घोल करके, तो वह जीवित नहीं बचेगा, मर जाएगा। और आज सोचिए, खेतों में क्विंटल के क्विंटल यूरिया डाला जा रहा है, तो क्या उसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ेगा? अतः आज का जो दौर है वह नैनोटेक का ज़माना है। इट मीन्स फिर से प्रकृति के रूप में हम जाएं और प्राकृतिक जो खेती होती थी उसी तरह की खेती के लिए आज बहुत सारे कंपनियां हैं, जैसे वेस्टीज है, और भी कंपनियां हैं जो एग्रीकल्चर का नैनो प्रोडक्ट बेच करके उसकी मात्रा को, जो यूरिया है, डीएपी है, या बहुत सारा जो कीटनाशक है, उसकी मात्रा को कम किया जा सकता है। इससे हमारा स्वास्थ्य सुंदर होगा और हमारा शरीर 100 साल तक जीवित रहेगा, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रोग के। लेकिन सबसे पहले हमें अपने खान पान और अपने व्यवहार, विचार, आचरण को शुद्ध करना होगा। कहा जाता है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। रात में किसी भी स्थिति में आप 7 से 8 बजे तक भोजन ले ही लें, और सुबह का जो भोजन होना, जो नाश्ता होना चाहिए, उसमें ज़्यादा कोशिश करिए सलाद की मात्रा हो, पका पकाया भोजन कम से कम हो। कहा जाता है कि लंघनम परम औषधम, यानी फास्टिंग इज ए मेडिसिन। कहा, अगर शरीर को हम 16 घंटे का उपवास रखते हैं तो ऑटो हीलिंग प्रोसेस के तहत हमारा सारा बीमारी ठीक हो जाता है। लेकिन हम इसके जस्ट विपरीत दिन भर में 3 बार खाना, 4 बार खाना खाते हैं, और नतीजा होता है कि अगर सोने का टाइम भगवान नहीं बनाए होते तो लोग खाते ही रहते, पाचन पर उसका ध्यान ही नहीं रहता। कम से कम 3 से 4 लीटर पानी डेली पिए। खाने के तुरंत बाद पानी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जठराग्नि मंद पड़ जाती है और भोजन सबका गलता हुआ निकलता है शरीर से, जो गैस बनाता है, परेशानी करता है। अतः हम आप लोगों से करवत प्रार्थना करेंगे, इन सारी चीज़ों पर ध्यान दें। फास्टिंग इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, इस पर बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हम पका पकाया भोजन खाएंगे, उतना ही ज़्यादा बीमारियों से ग्रस्त होंगे। हमारा प्रयास रहे, सबों का प्रयास रहे, समझाएं लोगों को कि अगर हम सुबह में उठते हैं तो हरी पत्तियों का जूस अगर ले लेते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा शरीर मिनरलाइज हो जाता है, और जैसे ही शरीर मिनरलाइज हो जाता है, हम हर तरह की बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं। कोशिश करें सुबह हरी पत्तियों का जूस लें, पका पकाया भोजन कम से कम लें, और सलाद की मात्रा अपने भोजन में ज़्यादा रखें। आज यह स्थिति है कि हम बेवजह डॉक्टर को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि अंग्रेजी दवा केवल आपके रोग को दबाती है, परमानेंट ठीक नहीं करती है। अतः कोशिश करिए आयुर्वेदिक दवा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए। हो 1 मिनट और, 1 मिनट और। जितना ज़्यादा हम नेचर यानी प्रकृति के साथ जुड़े रहेंगे, हम उतना ही ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। प्रकृति कहती है सुबह सुबह उठिए ब्रह्म मुहूर्त में और मॉर्निंग वॉक कीजिए। उस समय बहुत शीतल मंद समीर जिसे कहा जाता है बहती है, यानी वह हवा जो हमारे शरीर को एक जीवनी शक्ति प्रदान करती है, फुर्ती देती है, और हमें एक निरोग व्यक्ति बनाए रखती है। कोशिश करें कम से कम 5 बजे ज़रूर उठ जाएं
और उठ करके अपने क्रियाकलापों को करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है।